नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो मैं आपका दोस्त अरुण आज फिर हाज़िर हूँ अपनी एक नई वीडियो के साथ में। तो दोस्तों आज का वीडियो का टॉपिक है जो अभी एक रिसेंटली घटना हुई है ऑस्ट्रेलिया में। जो ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में जो ये अभी नरसंहार हुआ है जिसमें कि 16 लोगों की मौत हो गई है और 40 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तो दोस्तों ये घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि एक सभ्य समाज में पढ़े-लिखे लोगों में इस तरीके की जो घटना हो रही है, वाक़ई में चिंताजनक है। और दोस्तों दूसरा इस घटना में आपने देखा कि इस घटना का जो पैटर्न है, ये सेम पैटर्न जैसे इज़राइल में जो सीन हुआ था, जो हमास ने किया था, वहाँ भी लोग इकट्ठे थे, उसमें उन्होंने गोलियाँ चलाकर काफ़ी लोगों को मार डाला था। तो सेम दोस्तों यही पैटर्न ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में एक वहाँ पे यहूदियों का एक त्योहार चल रहा था, हानुका। उस त्योहार पे काफ़ी संख्या में एक कैंडल उत्सव होना था, वहाँ पे हज़ार लोग इकट्ठे हो चुके थे और खुशी-खुशी अपना जो है त्योहार मना रहे थे और तभी अचानक वहाँ पर 2 बाप-बेटे पहुँचते हैं, साजिद और उसका बेटा नवीद। साजिद की उम्र थी 50 साल और नवीद की उम्र थी 24 साल। और दोस्तों वो वहाँ जाकर धनाधर गोलियाँ चलाकर 16 लोगों को मौत के घाट उतार देते हैं और तकरीबन 40 से 50 लोग उस घटना में घायल हो जाते हैं। तो दोस्तों ये जो घटना है, ये घटना हमें आपने सुन काफ़ी ली होगी, पिछले कई दिनों से ये घटना चर्चा में चल रही है 3-4 दिनों से। तो दोस्तों इसका जो ज़िक्र करने का जो मेरा पर्पज़ है, वो पर्पज़ यही है कि इस घटना में आपने देखा कि जो साजिद और नवीद हैं, वो दोनों एक धर्म विशेष से ताल्लुक़ रखते हैं और ऐसा क्यों है कि पिछले दिनों भारत में भी जो घटना हुई थी पुलवामा में, वहाँ भी धर्म पूछकर लोगों को मारा गया था। उस घटना में धर्म विशेष के लोग शामिल थे और इससे पहले दोस्तों जो घटना इज़राइल में हुई थी, जो हमास ने करी थी वहाँ पे जो नरसंहार किया था, उस घटना में भी सेम धर्म विशेष के लोग शामिल थे। तो दोस्तों ऐसा क्यों होता है कि हर एक घटना में एक ही धर्म विशेष के लोग पाए जाते हैं? कहीं भी इस तरीके की कोई घटना आतंकवादी घटना होती है तो हर जगह वहाँ पे जो भी अ, हाथ मिलता है वो किसी संप्रदाय विशेष का ही मिलता है, उसी एक ही संप्रदाय विशेष का मिलता है, जिसका नाम आप लोग सभी जानते हैं। मैं आपको क्लियर कर दूँ फिर भी वो संप्रदाय जो है वहाँ पर ऐसा क्यों होता है कि घटनाओं में मुस्लिम का ही हाथ मिलता है। और दोस्तों इसके अलावा आप लोग देखेंगे कि जो भी संगठन नज़र में आते हैं, चाहे जैश-ए-मोहम्मद है, चाहे आईएस है, चाहे मुजाहिदीन है, चाहे हरकतुल अंसार है, ये सारे ही आतंकवादी संगठन हैं और सभी आतंकवादी संगठन जो हैं वो एक ही धर्म विशेष से ताल्लुक़ रखते हैं। उसमें जितने भी आपको लोग मिलेंगे, एक ही धर्म विशेष के मिलेंगे। दोस्तों ऐसा क्या है कि इस घटना में इन घटनाओं में सिर्फ़ ये एक धर्म विशेष का हाथ। भई कई दफ़े कहा जाता है कि जो अनपढ़ है उसको बहला-फुसला कर या उसको कुछ लालच देकर इन सब गतिविधियों में शामिल कर लिया जाता है, उसको ज़्यादा समझ नहीं है। लेकिन दोस्तों जो आजकल ये घटनाएँ हो रही हैं जो कि ये रिसेंटली अभी ऑस्ट्रेलिया में हुई है, वहाँ पर ये दोनों बाप-बेटों ने ये जो मारा है, जो उसका बाप था साजिद, ये अच्छा खासा पढ़ा-लिखा था, सब चीज़ों का जानकार था, इसको अच्छे से मतलब चीज़ों को समझता था, एक प्रोफ़ेशनल था, उसके बाद भी इसने इस तरीके की हरकत को अंजाम दिया। और ये बंदा आज से तकरीबन 28 साल पहले ऑस्ट्रेलिया गया था स्टूडेंट वीज़ा पर, तो वहाँ जाकर इसने जो है जाकर वहीं की एक ईसाई लड़की से शादी करी, शादी के बाद इसको 2 बच्चे हुए, 1 बेटा, 1 बेटी। बेटा जो उसका ये नवीद था, ये ऑस्ट्रेलिया में ही पैदा हुआ था, ये बेसिकली ऑस्ट्रेलिया का ही नागरिक था, लेकिन फिर भी वो साजिद से ज़्यादा कट्टर था। तो दोस्तों ये एक सोचने का विषय है कि इनकी शिक्षा में इस तरीके का क्या ऐसा इनको पढ़ाया-लिखाया जाता है कि भई ये इतने कट्टर हो जाते हैं कि जो एक प्रोफ़ेशनल जो आजकल आप देख रहे हैं, जो अभी हिंदुस्तान में भी पकड़े गए थे, जो दिल्ली में बम विस्फोट हुआ था, उसमें जो अपने आप को जिसने गाड़ी में बम विस्फोट में उड़ा लिया था, वो एक डॉक्टर था। इसके अलावा कई डॉक्टर और भी पकड़े गए हैं।
तो ऐसा क्या है कि ये आजकल जो पढ़े लिखे प्रोफ़ेशनल्स हैं, जो बड़े-बड़े अच्छे प्रोफ़ेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, उस तरीके के लोग इन गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं। तो दोस्तों ये वाक़ई में सोचने वाला विषय है। तो ऐसा इनकी शिक्षा-दीक्षा में क्या शिक्षा-दीक्षा दी जाती है कि वो एकदम से अपने आप को ख़त्म करने के लिए या दूसरों को एकदम से बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाने से भी नहीं हिचकिचाता है। तो इस तरीके का ऐसा क्या इनको शिक्षा-दीक्षा दी जाती है कि भई इस तरीके की ये हर एक घटना को देने के लिए अंजाम देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये दोस्तों धीरे-धीरे ये समस्या जैसे पहले समस्या हिंदुस्तान में ज़्यादा होती थी, तो क्योंकि हिंदुस्तान में आप लोग ऑलरेडी जानते ही हैं कि जो पाकिस्तान की आतंकवादी गतिविधियाँ हैं, उससे हिंदुस्तान की जनता शुरू से त्रस्त रही है और इसका भुगतान भी शुरू से करती हुई आई है। आए दिन पहले बम विस्फोट होते थे, तो और रिसेंटली जो अभी दिल्ली में भी हुआ है। लेकिन दोस्तों होता क्या था कि जो बाकी वर्ल्ड है वो इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते थे कि उनको पता था कि भई ये समस्या भारत की समस्या कोई हमारी समस्या तो है नहीं। अब दोस्तों जैसे-जैसे इनकी पॉपुलेशन अलग-अलग कंट्रीज़ में बढ़ रही है, वहाँ पे जो क्राइसिस हैं या जो घटनाएँ हैं वो धीरे-धीरे वो भी बढ़ रही हैं। एक तरफ आप फ्रांस को लीजिए, फ्रांस बड़ा शांत सभ्य और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि काफ़ी मतलब पॉज़िटिविटी वाला देश था। अब वहाँ भी धीरे-धीरे इनकी पॉपुलेशन बढ़ी, तो धीरे-धीरे वहाँ पर भी समस्याएँ आनी शुरू हुई। वहाँ पर भी आए दिन आपको प्रदर्शन, कर्फ्यू, काफ़ी चीज़ इस तरीके की जो समस्याएँ हैं, वो दिखाई देनी शुरू हो चुकी हैं। ऐसे ही दोस्तों और भी कंट्रीज़ हैं, जहाँ पर धीरे-धीरे इनकी पॉपुलेशन बढ़ती है। पॉपुलेशन बढ़ने के बाद में इस तरीके की जो दिक्कतें हैं, वो आनी शुरू होती हैं। तो दोस्तों चलिए ख़ैर अब कम से कम एट लीस्ट वर्ल्ड जब इन सब समस्याओं से ग्रसित हो रहा है, तो उनका ध्यान इस तरफ जा रहा है कि वाक़ई में कहीं न कहीं कुछ न कुछ समस्या तो है। तो चलिए वो लोग भी इस तरफ ध्यान दें। तो दूसरी तरफ हम आते हैं कि भई अब इनकी जो शिक्षा-दीक्षा है, वो शिक्षा-दीक्षा क्या है? किस तरह शिक्षा-दीक्षा है? तो जैसे मैं अपना यहीं हिंदुस्तान को के ऊपर ही बात करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जो इतने भी इनके मदरसे खुले हुए हैं, सब खुले हुए हैं, इन पर जनरली सरकारी कंट्रोल कुछ नहीं होता है। तो एक तरीके से हमारी जो गवर्नमेंट है, अब थोड़ा इन चीज़ों को लेकर काफ़ी स्ट्रिक्ट हो रही है। जो इनके मदरसे हैं, उनको सैलरी दी जाती है, उनको फैसिलिटी दी जाती हैं, लेकिन एक्चुअल में उनका जो एंड रिज़ल्ट है, वो हमें इस तरीके से सामने दिखाई देता है। इनसे पढ़ के कोई मतलब डॉक्टर, इंजीनियर तो आज तक कोई बनता दिखाई नहीं दिया। हाँ, जिहादी, कट्टर ये सब चीज़ें ज़रूर दिखाई देती हैं। दोस्तों अब समय आ गया है कि सरकार को इनके ऊपर स्ट्रिक्ट होकर एक्शन लेना चाहिए, उन सब की प्रॉपर जाँच होनी चाहिए और इनको कायदे जो होना चाहिए तो इनको प्रॉपर बंद कर देना चाहिए बिल्कुल मदरसों को। इनको प्रॉपर जो इनके बच्चे हैं, इनको मुसलमानों को खुद आके इन चीज़ों को समझना चाहिए कि भई हम किस तरफ जा रहे हैं। सिर्फ़ एक अंधभक्ति में कि मेरा भाई है, ये मेरा भाई है, ये मुसलमान है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोलूँगा या मैं इसके बारे में कुछ नहीं सुनूँगा, इन सब चीज़ों से बाहर आना चाहिए। भाई भला कल को तुम्हारा भी होना है। ये ऊपर जाकर हूर मिलेंगी, वो सब मिलेंगे, भैया कुछ नहीं होता, कहीं कोई हूर नहीं है। जो कुछ हूर है वो यहीं पर है, जो यहाँ की हूर है बेसिकली उसी का ध्यान रखो, तो बाकी आगे मरने के बाद में किसी को कुछ नहीं पता। तो दोस्तों मैं इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि भई इस तरफ हमारी सरकार को भी ध्यान देना चाहिए कि भई जो इस तरीके की ये अ, जो इनकी बम फैक्ट्री तैयार हो रही हैं मदरसों में, इन सब चीज़ों को रोका जाना चाहिए। अगर मदरसों की जानकारी नहीं मिली तो उनको तुरंत प्रभाव से बंद कर देना चाहिए और बाकी जो मुस्लिम समाज है उसको बहुत अच्छे से इन सब चीज़ों की गहराई में तो मुस्लिम समाज को भी अब इस बारे में गहराई से विचार करना चाहिए कि भाई भाईचारा ये सब चीज़ें तभी तक सफल हैं जब तक तुम प्रॉपर रहोगे। ठीक है, तुम आजकल हिंदुओं को या दूसरों को काफ़िर मानकर इन सब चीज़ों में पड़े रहोगे या इन सब चीज़ों की तरफ जो है तुम लोग, लेकिन भाई कल को मान लो तुम इन काफ़िरों को अगर निपटा भी देते हो तो कल को आपस में क्या शांति से रह पाओगे? नहीं रह पाओगे। तो मेरे भाइयों इसीलिए मैं कहता हूँ कि सब चीज़ों को पहचानो, अच्छाई-बुराई को पहचानो, इन सब चीज़ों से बाहर आओ और बाहर आने के बाद में इस तरीके से सब चीज़ें आपको जो हैं